बारे में और आगे देखें कि इनकी बॉडी वॉल कैसी है, तो बॉडी वॉल जो है इसमें दो लेयर आपको देखने को मिली। सबसे बाहर वाली कहलाई आउटर एपिडर्मिस और अंदर वाली क्या कहलाई, इनर एपिडर्मिस, है ना। लेकिन उसको एपिडर्मिस नहीं, उसको यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस क्यों? क्योंकि वहां पर माउथ था, है ना, वहां पर माउथ था। माउथ की मदद से पानी अंदर आएगा, या फिर कहे कि फूड जो है वो अंदर तो आ जाएगा, है ना, इसीलिए उसको गैस्ट्रोडर्मिस हम लोगों ने बोला। एपिडर्मिस जो है वो किससे बनी है? वो बनी है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स से। कौन से सेल्स? एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स की मदद से। वैसे ही यहाँ पे जो सिनेडोब्लास्ट और इंटरस्टिशियल सेल्स, साथ ही साथ नर्व सेल्स भी आपको देखने को मिलेगी, और यही नर्व्स आपके इनके सेंस सेल्स को, आपके नहीं, इन सिलेंट्रेट के सेंसरी सेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग। लेकिन वो यहाँ पर इतना अलग सेंस जैसे आप शो कर पाते हैं वैसा ये शो नहीं कर पाते। गैस्ट्रोडर्मिस जो है, इसमें जो अंदर वाली जो थी गैस्ट्रोडर्मिस जो है, यहाँ पर एपिथेलियो मस्कुलर न्यूट्रिटिव सेल्स यहाँ पे हैं जो न्यूट्रिशन वहां पे निकालेंगे। कुछ ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल सेल्स, नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स इसमें भी देखने को मिल गए। ये दोनों जो है एक सिलेंड्रिकल है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये जो है ये सिलेंड्रिकल है। इसका शेप कैसा है? ये सिलेंड्रिकल है, और ये दूसरा अम्ब्रेला वाला शेप है ना। तो एक ही तरफ से फूड अंदर जाता है और दूसरी तरफ से उसी से वेस्ट जो है वो बॉडी से उसके बाहर आ जाता है ना। देखिए अब दे आर गोइंग टू अटैच टू अ फिक्स प्लेस, है ना, ये एक ही जगह पे अटैच रहने वाले हैं, लेकिन दे विल बी एबल टू मूव, है ना। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म को मूव करना होता है, सो दे विल हैव टू बैलेंस द बॉडी। तो इसके पास में बैलेंस करने के लिए ऐसा क्या है? दे डोंट हैव दैट एनी काइंड ऑफ ब्रेन और समथिंग, है ना। तो आपकी बॉडी फिर बैलेंस, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बैलेंस कैसे कर रही है ये हमको समझना है। तो इसके यूनिक फीचर्स की हम लोग पहले बात करते हैं कि इनके पास में जो टिश्यू है कि सेल से सेल या टिश्यू यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि सेल तो नहीं पर टिश्यू इनके पास में, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमको लेवल जो है देखने को मिलेगा। और दूसरी बात कि इनके पास में सिनेडोब्लास्ट है ना। सिनेडोब्लास्ट क्या है? स्टेंजिंग सेल्स है। स्टेंजिंग सेल्स में मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है इसके पास में पॉइजन सेल्स वहां पर होते हैं। और ये पॉइजन सेल्स कहाँ पर होते हैं? जिसमें पॉइजन भरा हुआ है ये होते हैं आपके टेंटिकल्स में, है ना। टेंटिकल्स के अंदर ये पॉइजन इनके भरा होता है, और ये पॉइजन के कारण दे विल बी एबल टू डिफेंस ऑल्सो। डिफेंस किससे? है ना, तो डिफेंस फ्रॉम द प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए दे विल बी एबल टू यूज दीज काइंड ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो नीडोब्लास्ट सेल्स जो हमको देखने को मिलेंगे, दी सेल्स विच कंटेन दिस काइंड ऑफ थिंग। और देखिए ऑफेंस के लिए, ऑफेंस मतलब अटैक करने के लिए, है ना, टू अटैक। तो ये अटैक किसके ऊपर करेगा बच्चों? ये अटैक करेगा इसकी प्रे के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर, जब भी इसको ऑर्गेनिज्म को चाहिए, क्योंकि नाउ दे आर एबल टू मूव, है ना। तो मूव कर रहा है, तो मूव करने वाले के पास में ऑफेंस और डिफेंस के लिए टेंटिकल्स में कुछ सेल्स है। स्टेंजिंग सेल्स हम उनको बोल सकते हैं, नीडोब्लास्ट हम इनको बोल सकते हैं, और उनकी मदद से दे विल बी एबल टू गो, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों आप बोल सकते हैं कि एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स इनके पास में है जो ड्यूल रोल यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, एक तो एपिथेलियल का और दूसरा मस्कुलेचर का, है ना। एक ये चीज हुई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज बच्चों कि इनके पास में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब वहां पर कोई भी एनस नहीं है ना, वहां पे कोई भी एनस नहीं है। एनस जो है वही उसका माउथ है, और जो माउथ है वही उसका एनस है। मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा है? वो इनकम्प्लीट है ना। ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इनका टिश्यू जो है या फिर बोले कि इनके पास में जो नेटवर्क, इनके पास में नर्व सेल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन
प्रॉपर नर्वस सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम जैसे आपके पास है वैसा इनके पास में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ नर्व सेल्स, यहाँ पे फाइबर्स हमको देखने को मिलेंगे। और ये जो आपने नो डक्ट वाला पार्ट है, मतलब सिंपल गोनेड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और एक और चीज, इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्टेटोसाइट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनकी बॉडी में क्या है, जो मूविंग है, जो अम्ब्रेला बॉडी वाले जो हैं उनके पास में स्टेटोसाइट्स है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहले तो हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग दे विल बी एबल टू डिवाइड देमसेल्फ। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है इसके बारे में, क्लास 10th में आपने इसको बहुत पहले पढ़ा हुआ है बच्चों। ये आपका हाइड्रा है एंड विद इन दिस हाइड्रा आप ये देख पाते हो, दिस इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो उसका बेस पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है इट विल रिमेन अटैच्ड टू सम फिक्स प्लेस ओवर देयर, है ना। मतलब ये कैसा है, ये वही सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है ना, और ये अटैच वहां पर रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू मूव। लेकिन यहाँ पर भी टेंटिकल्स हैं और इनके ऊपर, इनके पास भी कैसे सेल्स होंगे, वही सेल्स which contain some poison in it। वैसे ही यहाँ पर आपको गोनेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पर रेडियल कैनाल, ये आपका आप बोल सकते हो कि इसी के पास में स्टेटोसिस्ट होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट दिस विल बी एबल टू बैलेंस, क्योंकि ये अपने टेंटिकल्स को मूव करके दिस ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू वेरी इजीली इट विल बी एबल टू मूव इन द वाटर। और जब वो पानी में चलता जाता है सो it will be able to survive over there, है ना। नेमेटोसाइट आप उसमें याद रखिएगा कि उनके पास में नेमेटोसाइट्स हैं एंड दैट कंटेन स्ट्रेंजिंग सेल्स इन इट, जिनमें पॉइजन वहां पे भरा होता है ना। और जो निडल जैसा शेप उसके एक टेंटिकल का होता है, जब भी वो किसी को टच करेगा या चुभाएगा तो आपको पता है कि जेलीफिश, है ना, जेलीफिश जो है वो इसका एग्जाम्पल है। जेलीफिश के कारण some people they may die also। अगर जेलीफिश की बॉडी उसके कांटेक्ट में अगर आ जाती है तो इनके टेंटिकल से the poison which we were talking about, the cells which we people were talking about, उन्हीं cells की मदद से they will be able to inject the poison into it। ये चाहते नहीं है but because of in coming in contact with that tentacle, no, that poison may enter inside your body। तो ये थी बात आपके पोरीफेरास की, सॉरी निडोफोर। अगला जो है वो है यहाँ पर टीनोफोरा, है ना। टीनोफोरा की जब हम बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म जो है बाकी के कंपैरिजन में इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो नाम यहाँ पे जो दिया गया है वो है, अजय स्कूल्स की मदद ने इसको ये नाम इसको दिया है। क्या नाम दिया है, टीनोफोरा। टीनोफोरा इसको नाम दिया है बच्चों। और दूसरी सबसे काम की बात कि ये काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। कैसे सुंदर होंगे, जैसे आंवला, है ना। दे विल बी कलरफुल ऑल्सो। इनकी बॉडी जो है वो सीलिएटेड, मतलब वहां पे कुछ आपको स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दे विल बी लाइक अ वॉलनट, दे विल लुक लाइक अ जिसको हम लोग आंवला जो बोलते हैं ना बच्चों, वैसा ये कुछ दिखाई देता है। आपकी बुक में भी इसका एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम जो है वो दिया हुआ है। जब भी ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर एक कॉम्ब प्लेट, है ना। देखिए कॉम्ब प्लेट कैसी है कि उसकी बॉडी पे कुछ इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिलेगी, तो उसको कॉम्ब प्लेट हम लोगों ने बोला है। और वो कॉम्ब प्लेट जो है वो एक रेनबो इफेक्ट वहां पे शो करती है। रेनबो इफेक्ट मतलब वहां पर यू विल बी एबल टू सी 7 कलर्स, है ना। 7 कलर्स क्यों बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये कॉम्ब प्लेट है। और ये कब आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, है ना। ये चीज दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एनिमल है ये आप सी गूसबेरीज के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि दीज आर द गूसबेरीज, है ना। गूसबेरीज मतलब कि ये आंवले जैसे दिखाई देते हैं। जो आंवला हम लोग खाते हैं ना, विच विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, है ना। आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए इट विल बी वेरी गुड। आपको विटामिन सी का वो सोर्स है वैसे ही, लेकिन ये वो सोर्स नहीं है। पर दीज आर ऑल्सो नोन एज सी गूसबेरीज, क्योंकि ये पूरी तरह से, सी गूसबेरीज क्यों बोला बच्चों, सी मतलब कि यहां पर दे विल बी 100% मराइन, है ना, पूरी तरह से
खारे पानी में, समुद्र के पानी में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म दीज आर, और ये कॉम जेलीज के नाम से भी जाने जाते हैं, साथ ही साथ सी वॉलनट के नाम से भी आप इनको जान सकते हो, है ना। अब इसके पास भी क्या है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें इससे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स में यू हैव सीन कि टेंटिकल्स के मदद से they were able to inject poison in the body of any organism, है ना। मतलब अपने प्रे की बॉडी में वो पॉइजन जो है वो इंजेक्ट टेंटिकल की मदद से कर रहे थे। निमेटोसाइट वहां पे सेल्स थे, स्ट्रिंजिंग सेल्स वहां पे थे, लेकिन यहाँ पर वो एब्सेंट है ना। इसीलिए ये एब्सेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला है, एनिडेरिया, है ना, एसिनिडेरिया आप इसको बोल सकते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन कैसा शो कर रहे हैं, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पूरी तरह से एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, बिकॉज ओवर हियर यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग कि यहां पर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में अवेलेबल, मतलब ये बायसेक्सुअल होंगे, है ना, दोनों एक ही में आपको चीजें देखने को मिलेगी। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो नहीं करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें पूरी तरह से गायब, नदारद देखने को मिलता है। फिर जो रीजनरेशन इनमें हमको देखने को मिलेगा, या फिर बेटोजेनेसिस नॉर्मली हमको इनकी बॉडी में देखने को मिलता है, मतलब ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। इनके टेंटिकल्स वगैरह अगर टूट जाए, कट जाए, सो दे विल बी एबल टू डू। टीनोफोरा जो है आगे चलकर दे आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस, और ये जो बेसिस है बच्चों, ये उनके टेंटिकल्स हैं, है ना, मतलब अपने टेंटिकल्स के बेसिस पे दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। क्या ये डिफरेंट कैटेगरी है उसको हम लोग देखते हैं कि टेंटिकुलेटेड मतलब विद द टेंटिकल्स, है ना, जिनके पास में टेंटिकल है वो क्या कहलाए, टेंटिकुलेट, है ना, टेंटिकुलेटा, है ना, हम लोगों ने क्या बोला इसको, टेंटिकुलेटा। और जिन ये टेंटिकुलेटा मतलब इनके पास में टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हॉर्मीफोरा। क्या एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, हॉर्मीफोरा इसका एग्जाम्पल होगा, और इनके पास में टेंटिकल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको टेंटिकुलेटा बोला गया। दूसरा जो है वो न्यूडा इसको बोला, जिनके पास में टेंटिकल्स नहीं है, इसका एग्जाम्पल जो है वो हो गया बोरे। आगे देखें कि एनिमल्स, ये जो एनिमल्स है यहाँ पे 3 अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म हम लोगों ने पहले पढ़ी है, वो तीनों लेयर्स, तीनों डर्म्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। इनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, साथ ही साथ इनकी बॉडी में कुछ अमीबा जैसे सेल्स हमको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसमें कैसी डर्म हमको देखने को मिली है, अमीबॉइडल मीजोडर्मल सेल्स हमको देखने को मिले, किसमें, मीजोग्लिया में। मीजोग्लिया लेयर जो इनकी है उसमें हमको अमीबॉइड मीजोडर्मल सेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिले, और इन्हीं को कोलोब्लास्ट के नाम से भी जाना गया। इसी को कोलोब्लास्ट के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये जो है ये एनिमल्स जो है ये कार्निवोरस होते हैं, है ना, मतलब क्या है कि दे विल अटैक ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, और उसको दे आर गोइंग टू ईट, है ना, दूसरे को ये खाते हैं, इसीलिए ये कार्निवोरस कहलाते हैं। लेकिन ये कैसे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट है ना, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, वो उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म को खाने वाले हैं, सो दे फीड ऑन द एग्स, है ना, किसके एग्स, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं, फिश वगैरह के, है ना, जो लार्वा है मोलस्क के, दे विल ईट देम, छोटी मछलियों को दे विल ईट, है ना, और भी छोटे छोटे जो ओशियन में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनको ये खाते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं कार्निवोरस, है ना। दूसरी बात, अ पेयर ऑफ लॉन्ग टेंटिकल्स, है ना, यहाँ पर इसकी जो बॉडी है, आपने ये बुक में भी डायग्राम देखा होगा कि इस तरह से 2 अलग अलग टेंटिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये टेंटिकल्स
कुछ में आपको देखने को भी मिलते हैं और कुछ में टेंटिकल्स देखने को नहीं भी मिलते हैं। और लेकिन जब भी ये प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल जब भी प्रेजेंट होते हैं तो ये टेंटिकल पेयर्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये पेयर्ड होते हैं, है ना। ये लॉन्ग पेयर्ड टेंटिकल्स हमको देखने को मिलेंगे और उन टेंटिकल्स के ऊपर इस तरह से हेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को सॉरी मिल सकता है ना। अ प्लेस ऑफ द नेमेटोब्लास्ट ऑन टेंटिकल्स, तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको बोला गया लेसो सेल्स, जो कि इनको क्या कैच करने में मदद करेंगे? अपने प्रे को कैच करने में मदद करेंगे, है ना। कौन से सेल्स है बच्चों? ये याद रखिएगा, लेसो सेल्स जो है वो कहां पे प्रेजेंट है? इनके टेंटिकल्स के ऊपर ही प्रेजेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू कैच। लेकिन यहां पर भी कोई एनएस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अगेन ओवर हियर इन दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। कैसा है? इनकम्प्लीट हमको ये देखने को मिला। और ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही मतलब माउथ वाले पार्ट से ही दे विल बी एबल टू एक्सक्रीट आल्सो, है ना। जैसे आपने देखा था इससे पहले जो हम लोगों ने पोरीफेरा की जो बात की थी, पोरीफेरा वो कैल्शियम कार्बोनेट अपनी बॉडी से सिक्रीट आउट करते हैं और इसीलिए एक कैल्शियम कोटिंग वहां पर, एक सख्त कोटिंग हमको वहां पे देखने को मिलती है। उसी की मदद से दे विल लुक नाइस ऑल्सो, काफी अच्छे, काफी सुंदर वो दिखाई देते हैं। वैसे ही कुछ सुंदर ये भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ लाइंस हमको देखिए, यहाँ पे कितनी लाइंस, कितने कॉम्ब प्लेट आपको देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे 8 कॉम्ब प्लेट यू विल बी एबल टू सी, है ना। यहाँ पे टेंटिकल्स कितने हैं? 2 होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? पेयर्ड इट विल बी, है ना। यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू सी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू कैच देयर प्रे ऑल्सो। उसी की मदद से दे विल बी एबल टू कैच देयर प्रे ऑल्सो। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आया है, द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 यहाँ पे देके रखा है, कॉलम 2 उस तरफ है, आपको सही जोड़ी यहाँ पे बनानी है। दीज आर योर ऑप्शंस बच्चों। इसका सही आंसर जो है वो है बी। क्यों? देखिए हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लोकस्ट्रा, है ना, जो कि क्या है? इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट, है ना। और इकाइनोडर्म जो है, अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्री, है ना। ये देखिए, ये सिमेट्री की जो बात हम लोगों ने यहाँ पे की है। इकाइनोडर्म्स आपको आगे देखने को मिलेंगे विच विल कंटेन सम काइंड ऑफ you can say some kind of spines will be there on their body, जिसको इसी के कारण इनको hedgehog surface वाला भी बोला जाता है, शाही जो होता है। स्कॉर्पियंस, है ना, आर्थ्रोपोड्स में ये हमको देखने को मिलेंगे, रेस्पायर थ्रू द बुक लंग्स। फिर बायोल्यूमिनेसेंस इज अ वेल मार्क्ड ऑफ टीनोफोरा। अब ये देखिए ये क्या है? सो दीज ऑर्गेनिज्म, है ना, टीनोफोरा की जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर है बच्चों, दीज ऑर्गेनिजम्स आर लाइट इमिटिंग, है ना। ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस होती है ना। और दूसरा क्या है? इनके पास में पेयर्ड टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है बच्चों। क्या है? सबसे पहला तो लाइट इमिटिंग है। क्यों? क्योंकि इनके पास में ये सेल्स वहां पर है। इनको बायोल्यूमिनेसेंस भी बोला जा सकता है, मतलब अपनी बॉडी से लाइट को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी इस टीनोफोरा के पास में होगी। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया टीनोफोरा के बारे में बच्चों। अब आगे प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करते हैं। अब इसके बाद में एक नए फाइलम की बात करते हैं और ये है प्लेटीहेलमिन्थिस, है ना। प्लेटीहेलमिन्थिस, इसके नाम से आप लोग समझ पाएंगे कि प्लेटी मतलब दे विल बी फ्लैट फ्रॉम द डोर्सल साइड। आपको बस इतना याद रखना है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यू विल बी एबल टू रिमेंबर। देखिए आगे इसमें पहला कैरेक्टर क्या आ जाता है कि मोस्ट ऑफ देम विल बी, या फिर हम बोले कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे विल बी कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, मतलब वो बिल्कुल ही सपाट या फिर चपटे से वर्म्स हम उनको बोल सकते हैं। इसमें से बहुत सारे जो होते हैं दे विल शो बायलैटरल एनिमल्स, है ना। ये प्रिमिटिव हो सकते हैं, मतलब ये कुछ बाग, इससे पहले वाली जो फाइलम हम लोगों ने डिस्कस की है उससे ये अपडेट
होते चले जाएंगे। और ऐसे जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे हम एनिमल्स की कैटेगरी में, ये एनिमल्स और ज़्यादा अपडेट यहाँ पे हो जाएंगे। तो पहला क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव बायलैटरल एनिमल्स। फिर उसके बाद में ये जो ऑर्गेनिजम्स है कहाँ मिल जाते हैं, इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से फ्री लिविंग होते हैं, मतलब इनको जहाँ रहना हो ये वहाँ पर रहेंगे। और दूसरी बात, ये टेरेस्ट्रियल है ना। इससे पहले वाले हमने क्या देखे थे, उसमें से बहुत सारे जो थे वो पानी में रह रहे थे, है ना। अब ये क्या है, अब ये जमीन पे आ चुके हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल हो गया है ना। तो दे विल लीव ऑन, दे कैन लीव ऑन लैंड ऑल्सो, जमीन पे दे विल स्टार्ट लिविंग। लेकिन कुछ अभी भी दे विल बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो, लेकिन फ्रेश वाटर में रहने के लिए उनके कुछ दूसरा अडाप्टेशन आपको उनकी बॉडी में देखने को मिलेगा। दूसरा, फ्रेश वाटर के साथ में कुछ जो है वो मराइन भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें से कैसे होंगे, पैरासिटिक, जो कि सरवाइव करेंगे किसी होस्ट के ऊपर। पैरासाइट यही तो होता है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो वैसे ही ये पैरासिटिक वर्म्स जो हैं दे विल लीव इन सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हम इसमें क्या देखेंगे कि कुछ पैरासाइट जो है वो कैसे होंगे, वो एक ही सिंगल जेनेटिक में सरवाइव करेंगे, मतलब उनको सरवाइव करने के लिए किसी एक ही होस्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन कुछ जो है उनको 2 होस्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर जब हम इन वर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन के बारे में हम पता करेंगे कि किस तरह से वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, किस तरह से वो सरवाइव करता है, किस तरह का वो फूड लेता है। तो अगर आप पूरा उसका पैरासिटिक एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, ह्यूमंस के ऊपर किस तरह से उसका इफेक्ट रहेगा, तो इसको हेलमेंथोलॉजी बोला जाता है। हेलमेंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ वर्म्स भी आप बोल सकते हैं, या फिर प्लेटी हेलमेंथ। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसकी, इन वर्म्स की, सो दिस विल बी कॉल्ड हेलिमेंथोलॉजी। ये बच्चों याद हमको यहाँ पर रखना है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है कि इसमें से ये वर्टिब्रेट्स में एज अ पैरासाइट के तौर पे आपको बड़े आसानी से मिलेंगे, मतलब दे विल स्टार्ट लिविंग इनसाइड देयर बॉडी। लेकिन कुछ जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, ये अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिल रहे हैं और टेरेस्ट्रियल में भी मिल रहा है, ये भी हमने अभी बात करी थी कि दोनों जगह पर यू विल बी एबल टू सी देम। और जब आपने इन दोनों जगह पे इनको देख लिया है तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ये लैंड या फिर दे आर सर्वाइविंग ऑन एनी अदर काइंड ऑफ फील्ड और हैबिटेट, तब हम ये बात यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये इनसे पहले वालों से काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होते जा रहे हैं, है ना। तो एक्वेटिक भी होंगे, मतलब उनके पास में जो बॉडी है इट विल हेल्प देम टू सर्वाइव इनसाइड वाटर ऑल्सो, है ना, टू सर्वाइव इनसाइड वाटर। तो ये पानी के अंदर दे विल बी एबल टू सर्वाइव। लेकिन उसके बाद में इनका जो ऑर्गन सिस्टम वगैरह हम लोग बात करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स हमको यहाँ पर इनकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। लेकिन किस तरह की लेयर्स हैं यहाँ पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक इट विल बी, मतलब 3 लेयर्स यू विल बी एबल टू सी, 3 लेयर्स विल बी फाउंड इन देम। 3 लेयर्स बच्चों यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। 3 लेयर्स कौन कौन सी है, एक्टो, एंडो, मीजो, है ना, एक्टो, एंडो, मीजोडर्म, ये 3 लेयर्स हमको यहाँ पे इनकी बॉडी में देखने को मिलेगी। इसलिए जो फ्लैटफॉर्म्स है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर इनकी बॉडी को अगर देखोगे सिमेट्री में, तो ये बायलैटरल सिमेट्री, मतलब कैन बी डिवाइड into 2 equal half, 2 इक्वल पार्ट्स में यू विल बी एबल टू डिवाइड देम। ये यहाँ से इस वाले प्लेटीहेलमिन्थेस से, इस सब फाइलम से आपको बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे ये शो कर रहे हैं एनिमल्स, है ना।
तो इसमें जो मसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, मसल्स इन द बॉडी वॉल आर मीजोडर्मल। जो मसल्स है वो बॉडी वॉल या फिर बोले कि मीजोडर्मल लेयर में इनके मसल्स भी हमको देखने को मिलेंगे, और इनके एपिडर्मिस के नीचे की तरफ लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स हमको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये प्लेटीहेलमिन्थस में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखी बच्चों, बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे आगे डेवलप होते जाते हैं, और ये सबसे बड़ा एसिलोमेट फाइलम हमको देखने को मिलता है, एसिलोमेट, है ना। अभी तक ट्रू सिलोमेट नहीं आया है। आगे इसमें चले तो जो इनके दो अलग अलग ऑर्गन्स है बच्चों, जो इनके दो अलग अलग ऑर्गन्स है, तो उन ऑर्गन्स के बीच में मीजोडर्मल के बीच में आप देख सकते हैं कि वहां पर एक लेयर आपको देखने को मिलेगी, एक सॉलिड लेयर आपको देखने को मिलेगी जो कि बनी है मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा टिश्यू आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और इसीलिए दिस थर्ड लेयर यू विल बी एबल टू सी इन देम, हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक इन लोगों को बोला था, और इसीलिए बोला था क्योंकि ये तीन लेयर्स है। तीसरी लेयर जो मीजोडर्मल लेयर है उसमें मेसेनकाइमा या पैरेन्काइमा वहां पर होंगे। बच्चों आपको पता है पैरेन्काइमा जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर फूड इन द बॉडी, फूड इन द बॉडी, है ना। तो उनकी बॉडी में हम ये लोग अब फूड जो है वो स्टोर करेंगे। लेकिन अभी भी देखिए इस फाइलम तक भी कोई डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को नहीं मिल रहा है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक इनके पास में ठीक तरह से नहीं है। तो सारी जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रहा है, तो ये वॉल से ही, है ना, या फिर अपने टिश्यू की मदद से दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब। और कैसे होगा कि इनके पास में माउथ वाला पोर्शन है, उसी से दे विल बी एबल टू डू दिस। इनके पास में कुछ सकर्स और हुक हमको देखने को मिलेंगे, है ना। और स्केलेटन जो है वो भी यहाँ पर सिस्टम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। जो टर्जिडिटी है और द फ्लूइड इन द पैरेन्काइमा मसल्स मेंटेन फ्रॉम द बॉडी हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन मतलब इनकी बॉडी में दे विल हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर मॉइस्चर ओवर देयर, है ना, उसी की मदद से दे विल बी एबल टू सर्वाइव। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो टीनिया और जो लीवर फ्लू की सबसे पहली बात कि डॉर्सो वेंट्रली दे आर व्हाट, दे आर टोटली पैरासिटिक इन नेचर, है ना। बहुत सारे इसमें से जो है वो पैरासिटिक होते हैं और नीचे से ये फ्लैट होंगे, इसलिए डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हमको इनको देखने को मिलेगा। इनमें सकर्स और हुक हमको देखने को मिलेंगे। सकर्स और अगर हुक हमको देखने को मिले हैं मतलब ये क्या है, दे आर पैरासिटिक इन नेचर। ये कैसे हैं, पैरासिटिक इन नेचर है। देखिए ये आपके ये कहां पर टेप फॉर्म कहां पे देखने को मिलेगा, ये हमको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आराम से ग्रो करता हुआ मिल जाएगा। This also contain over here a hook will be there, और hook की मदद से it will be able to attach itself over there in the intestine, और उसी से ये सारा न्यूट्रिएंट यहाँ से लेता है, अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करता है। और इसमें जो सेगमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये लंबे होते चले जाते हैं, इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब ये कहाँ पर है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वैसे ही लीवर फ्लूइड भी जो है इसमें भी देखिए ये यहाँ पर। और दूसरी बात कि यहाँ पर सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं है, मतलब देयर विल बी अ सेम ओपनिंग फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड ऑल्सो। और वो कैसे होगा, जो ये शक्कर जो है इसी से अंदर सारा फूड इनकी बॉडी में एंटर करेगा और उसी से ये बाहर की तरफ पुश आउट या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद में एसिलमेंथिस में की बात हम लोग कर लेते हैं, जो कि नेमेटोड के नाम से जाने जाते हैं। नेमेटोड जो है देखिए अभी यहाँ पे सर्कुलर बॉडी हमको देखने को मिलेगी। सर्कुलर बॉडी वाले ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी कैसे होंगे, ये भी मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर होंगे।
और ये जो पैरासाइट्स हैं इनमें गौर करने वाली बात ये कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी इससे पहले जैसे जब आपने टेपवर्म की बात करी तो वहाँ पर आपको सिंगल ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, उसी में आपको मेल फीमेल दोनों पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। क्या है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। किस तरह से कि देखिए ये राउंड वर्म्स है, मतलब इनकी बॉडी जो है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसी है इनकी, सिलेंड्रिकल बॉडी है ना। मतलब वहां पर सर्कुलर रिंग मसल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू मूव, अपनी सारी चीजों को दे विल बी एबल टू मैनेज ओवर देयर। तो नेमेटोड जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि फ्रेश वाटर, सी वाटर और सॉइल में भी। ह्यूमस रिच, ह्यूमस जो सॉइल में ब्लैक वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है ना, और ये जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट होता है ना। दिस ह्यूमस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। और इसी के कारण बच्चों प्लांट्स विल बी एबल टू ग्रो इन दिस काइंड ऑफ, या फिर बोले जो हॉरिजोन ए होता है उसमें ह्यूमस है, और ह्यूमस के कारण ही ये फर्टाइल होता है। अब उसी के फर्टाइल होने के कारण, माइक्रोब्स वहाँ पे होने के कारण, फूड न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे होने के कारण ये जो नेमेटोड्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, दे विल बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर इन दैट कंडीशन, है ना। तो बहुत सारे जो है पैरासिटिक है, और यहाँ तक कि आपको बहुत सीवियर डिसीज यहाँ पर ये कॉज कर सकते हैं। कैसे ये डिसीज कॉज करते हैं, मैंने बताया कि ये पैरासिटिक है, मतलब आपकी बॉडी में रहेंगे और आपकी बॉडी से लगातार दे विल बी एबल टू टेक द न्यूट्रिएंट्स, और जब उन्होंने न्यूट्रिएंट्स ले लिए बच्चों, आपकी बॉडी ग्रो करना उसको काफ़ी मुश्किल होने लगेगा। अब इसकी बॉडी वॉल की बात करें कि जो नेमेटोड्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, इनकी बॉडी किस तरह की है, तो इसकी बॉडी में हम तीन चीज़ों की बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला क्यूटिकल, दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एपिडर्मिस, मतलब जो अंदर वाली जो लेयर है वो, और तीसरी बात जो हम यहाँ पे करेंगे कि उनके पास में किस तरह के मसल्स हैं या किस तरह के मसल लेयर है। तो क्यूटिकल देखिए, अब मैंने आपको बताया कि जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ दिस नेमेटोड, है ना। और इनकी जो बॉडी है वो कैसी होगी कि बड़े आराम से दे विल नीड अ प्रॉपर कंडीशन ओवर देयर, जो कि आपकी बॉडी उनको प्रोवाइड कराती है ताकि वो आराम से अंदर सरवाइव कर सके, है ना। सो दे विल बी फर्म, नॉन लिविंग रेजिस्टेंस टू द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम विल डू व्हाट, जो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, है ना, और आपके फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो यहाँ पर इनको क्यों नहीं किल कर पाते, क्यों वो किल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी एंजाइम आपको देखने को मिल रहे हैं उससे बचाने के लिए नेमेटोड्स के ऊपर एक लेयर देखने को मिलती है, और वो लेयर है क्यूटिकल लेयर। दिस क्यूटिकल लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू दीज काइंड ऑफ नेमेटोड्स या फिर रिंग वर्म्स को। तो रिंग वर्म्स को प्रोटेक्ट वहां पे करके रखा है। अब आपको पता है कि आपके पेट में बहुत सारा एसिड वहां पे प्रेजेंट होता है, हाईली एसिडिक होता है आपका स्टमक, और जिसके कारण माइक्रोब्स जो है वहां पर किल हो जाते हैं। माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स यहाँ पे किल हो जाते हैं। अगर माइक्रोब्स किल हो रहे हैं तो फिर ये नेमेटोड्स क्यों नहीं, नेमेटोड्स इसलिए किल नहीं हो रहे हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ लेयर ऑन द बॉडी जो उन सभी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम से उनको बचा लेगी। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हम उनके एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। इसके नीचे वाली जो लेयर है उसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है।
सीलिया क्या है? सीलिया देखिए, सीलिया आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है और वही सीलिया विल बी अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? सीलिया इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन और स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ दैट द ऑर्गेनिजम्स विल बी एबल टू मूव, है ना, अपनी बॉडी के अंदर भी वो चीजों को चला पाता है एंड दे विल बी एबल टू मूव ऑल्सो। अब continuous layer of the cytoplasm having a scattered nuclei, it means they are having a, you can say, the nucleus which they have or nuclei which they have is not having a proper structure over there, वो पूरी तरह से वहां पे scattered है और एक सही सेंटर पे देखने को नहीं मिलता। वैसे ही अगर उसके मसल लेयर की बात करें कि what kind of muscles they have, so they are having longitudinal फाइबर जो कि आगे जाके 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना, और यही मसल जो है दे विल बी एबल टू मूव इन अ सर्क्यूलर वे इनसाइड योर बॉडी। सर्क्यूलर मैनर में अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए दे विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड टू गेट मोर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी और आपकी बॉडी को और ज़्यादा नुकसान वहाँ पे पहुँचाएंगे। सो व्हाट विल बी द यूनिक फीचर्स? यूनिक फीचर जो है सबसे पहला कि दे हैव सिंशियल एपिडर्मिस। सिंशियल एपिडर्मिस के मतलब है कि इसके अंदर दोनों ऑर्गन्स वहां पे हमको देखने को मिलेंगे उसी एक बॉडी में। मेल विल ऑल्सो बी देयर एंड द फीमेल विल ऑल्सो बी देयर, है ना। दूसरी बात, इनका जो बॉडी वॉल है दिस इज हैविंग मस्कुलेचर ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल फाइबर्स ओनली, है ना। कैसी लेयर्स है वहां पे, किस तरह से अरेंज है वो है पूरी तरह से लॉन्जिट्यूडनल वे में, और लॉन्जिट्यूडनल वे में होने के कारण ही दे विल बी एबल टू लॉन्जिट्यूडनल, हाँ, तो उनके जो मसल्स वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं दे आर लॉन्जिट्यूडनल और सिडोकोइल। मतलब सिडो का मतलब मैंने आपको बताया था फॉल्स, है ना। तो अब यहां पर जो कैविटी है वो पूरी तरह से आपको डेवलप्ड जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें कौन सी लेयर है? मीजोडर्मल, या फिर जो फॉल्स कैविटी या फिर जो खाली स्पेस की बात हमने सिलोमेट्स में देखी थी वैसा यहां पर देखने को नहीं मिलता। यहां पर मीजोडर्मल लेयर तो है लेकिन यहां पर एपिथेलियल लेयर के जस्ट अटैच्ड आपको ये लेयर देखने को मिलेगी। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दे आर हैविंग अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन वैसा एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है विच वी पीपल हैव। यहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनको जरूरत क्या है वैसे इस सिस्टम की? यहाँ पर 3 अलग अलग पोर आपको देखने को मिलेंगे और 3 अलग अलग पोर जो यहाँ पे बच्चों देखने को मिल रहे हैं। अभी जब आप उसके मेल और फीमेल दोनों की बॉडी को कंपेयर करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। देयर विल बी 3 ओपनिंग्स, है ना, जिसको हम लोग कोयल की बात करेंगे। सो फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड देयर बॉडी, एक अलग ही फ्लूइड वहां पर उनकी बॉडी में अंदर भरा हुआ होता है। उसी के कारण दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ सर्क्यूलर और सिलेंड्रिकल बॉडी, जिसकी मदद से दे विल बी एबल टू हार्म योर बॉडी टू। और ये कैसे इनकी बॉडी में सारी चीजें मेंटेन रहती है? द फूड विच यू पीपल आर ईटिंग, और उसी से सारा नरिशमेंट जो है वो यहाँ पर ले लेता है। तो इनकी बॉडी में जहाँ पर खाली जगह है, जहाँ पर कैविटी है, उस कैविटी में ये फ्लूइड जो है वो पूरी तरह से वहां पर भरा हुआ रहता है। अब मेल और फीमेल दोनों यहां पर अलग अलग देखने को मिलते हैं, है ना। इसीलिए सेक्स सेपरेट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डायोशियस है। ये कैसे है? डायोशियस ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हमको देखने को मिलेंगे, मतलब सेक्स वहां पर सेपरेट देखने को मिलता है। देखिए यहां पर एक एस्कैरिस आपको यहां पर डायग्राम में शो हुआ है। इसका ये माउथ वाला पोर्शन है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट माउथ दे विल बी एबल टू टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, है ना। होस्ट से
दे विल बी एबल टू टेक द न्यूट्रिएंट। फिर देखिए यहाँ पर आगे की तरफ दीज न्यूट्रिएंट विल बी सप्लाइड। यहाँ पर आपको नर्व रिंग्स भी आपको देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर नर्व रिंग्स आपको देखने को मिल रही है इसके आसपास, है ना। और ये नर्व रिंग्स जो है बच्चों एक सर्कुलर लूप वहां पर फॉर्म करती है जो कि इनकी बॉडी को कवर कर लेती है। मतलब यहाँ पे नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, नर्वस सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। दूसरा यहाँ पर देखिए फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, मतलब एक सिस्टम तो यहाँ पर कुछ उसी तरह से डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी इस वाली कैटेगरी में, इस फाइलम में ये डेवलपिंग स्टेज में। जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट तो है, लेकिन अभी भी उतना एडवांस नहीं है जितना वर्टिब्रल या फिर वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सो दे आर हैविंग अ पोर, विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब इसके कारण ही, मतलब यहाँ पे पोर जो प्रेजेंट है बच्चों, उस पोर से दे विल बी एबल टू रिमूव आउट द वेस्ट। और ये माउथ वाले से इंजेक्शन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगी। मतलब दोनों ओपनिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, और जब ये सेपरेट है इसीलिए हम लोगों ने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सीडोसिलोम हमको देखने को मिल रहा है, दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पर थोड़ी कैविटी हमको देखने को, स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे ही ये क्यूटिकल आपको देखने को मिला, ये वही क्यूटिकल है विच विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एंजाइम्स ऑफ होस्ट, है ना। जो डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पर होंगे उन सभी से बचाने वाली ये जो पीले रंग की क्यूटिकल लेयर जो है वो इनको बचा लेती है। नाउ देयर विल बी यहाँ पर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ ये डायोशियस ऑर्गेनिजम्स है, तो इसीलिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पोर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेल फीमेल जब दोनों यहाँ पर एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट है तो दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब ये क्या करेंगे, ये शो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कैरिस ने शो किया, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा दैट विल बी एक्सक्रीट आउट विद द हेल्प ऑफ एनस, है ना। तो ये पूरी बॉडी आपको समझ में आई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात कि मेल जो है वो फीमेल से लेंथ में छोटे होते हैं। मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर आपको बॉडी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो कैसे, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, है ना। तो कैसे ये अलग है बच्चों, इस पे हम लोग समझते हैं कि जो मेल होंगे वो इस तरह से एक लूप फॉर्म करते हैं, है ना। और फीमेल जो है वो ज़्यादा लेंथ में तो होती है, लेकिन उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एस्कैरिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। और एस्कैरिस को केवल एक होस्ट की जरूरत होती है, और वो होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी, ये फर्टिलाइजेशन जो है वो भी कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बच्चों इसमें देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लेकिन जो फेज आपको देखने को मिलेगी रिप्रोडक्शन की, वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। एक आपके ह्यूमंस उसमें है ना। तो ह्यूमंस में अगर ये बड़े आराम से रह सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में
केवल एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही होस्ट इनको चाहिए, उसी में ये रह लेंगे और अपना पूरा जीवन यापन इस ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कर लेते हैं, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। वैसे ही वोकैरिया, है ना, वोकैरिया की बात देखिए यहाँ पर, वोकैरिया इसका सही नाम होगा। एक और है जो कि वो किसके, फीमेल क्यूरल मॉस्किटो, उसकी बॉडी में रहने वाला एक दूसरा वर्म जो वोकैरिया है, वो आपकी बॉडी में पहुंचेगा एंड दैट मे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिफेंटियासिस, है ना, जो हाथी पांव नाम की बीमारी जो होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एसेलमैंथीस की बात हुई, हमने ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस इसका किया। आगे हम एनिलीड्स की तरफ बढ़ते हैं। एनिलीड्स आर व्हाट? एनिलीड्स जो है उनसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो बाकी के आपने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पढ़े हैं, एसेलमैंथीस, तो ये एसेलमैंथीस में बच्चों सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली है कि ज़्यादातर ये बच्चों की बॉडी में ग्रो करते हुए आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये तो रिप्रोडक्शन किस तरह से करते होंगे कि उनकी बॉडी में रहकर, जहाँ पे इनको नरिशमेंट मिल रहा है, उस बॉडी में रहकर दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ यू कैन से गैमेट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और ये गैमेट्स जो है उनकी बॉडी से जो स्पोर्स के फॉर्म में वो बाहर हो जाते हैं सॉइल में, ह्यूमस में वो रहकर दे विल बी एबल टू ग्रो, फर्टिलाइज भी वहाँ पर हो सकते हैं और फिर उनको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है ह्यूमन बीइंग की, और ह्यूमन बीइंग के अंदर रहकर दे विल बी एबल टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी तेज़ी से वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। और जिन बच्चों की बॉडी में रहते हैं उन बच्चों के फेस पे कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर वाइट कलर के स्पॉट्स आपको चेहरे पे कुछ दिखाई दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर कौन प्रेजेंट हो सकता है? एस्कैरिस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। और वोकैरिया जो है वो किस कंडीशन में रहेगा? जब वो मॉस्किटो आपको बाइट करे और आपकी बॉडी से उनको सपोर्ट मिले, मतलब वोकैरिया को 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, उनको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी वोकैरिया को, लेकिन एस्कैरिस को केवल 1 होस्ट की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है।